हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्राकृतिक और संश्लिष्ट बहुलक क्या है, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो बच्चों मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा में हम प्राकृतिक और संश्लिष्ट बहुलक के बारे में देखेंगे कि प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं और संश्लिष्ट बहुलक क्या होते हैं, और इनके दो उदाहरण देखते हैं। तो इस साइड पे प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक, और इस तरफ संश्लिष्ट बहुलक। तो बच्चों इनके मध्य हम उदाहरण देखते हैं इनके, और इनके कुछ प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं और संश्लिष्ट बहुलक क्या होते हैं ये देखते हैं। तो बच्चों प्राकृतिक बहुलक वे होते हैं जो हमें प्रकृति में मिलते हैं या प्रकृति में पहले से विद्यमान रहते हैं। ये बहुलक जंतु और पादपों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो चलिए इसे लिखते हैं। प्राकृतिक बहुलक वो होते हैं जो हमें प्रकृति में मिलते हैं। ये बहुलक जंतु व पादपों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। निर्मित किए जाते हैं। तो बच्चों ये बहुलक जंतु और पादपों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि प्रश्न में पूछा गया है कि 2 उदाहरण देने हैं, तो सेल्यूलोज, स्टार्च, और एक और हम दे सकते हैं प्रोटीन। तो कुछ प्राकृतिक बहुलकों के उदाहरण है सेल्यूलोज, स्टार्च व प्रोटीन। तो बच्चों ये प्राकृतिक बहुलक के कुछ उदाहरण थे। अब संश्लिष्ट बहुलक के बारे में बात करते हैं कि कृत्रिम बहुलक या संश्लिष्ट बहुलक क्या होते हैं। तो कृत्रिम बहुलक या संश्लिष्ट बहुलक वो होते हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं। मनुष्यों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। बच्चों इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक में पॉलीथीन तथा संश्लिष्ट रेशे जैसे नायलॉन 66, संश्लेषित रेशे नायलॉन 66 तथा कृत्रिम रबर ब्यूना एस, नायलॉन 66 तथा कृत्रिम रबर तथा कृत्रिम या संश्लेषित रबर ब्यूना एस। तो बच्चों जैसा कि आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि प्राकृतिक और संश्लिष्ट बहुलक क्या होते हैं, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। हमने यहाँ पर जाना प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं। प्राकृतिक बहुलक जो हमें प्रकृति में मिलते हैं, और संश्लिष्ट बहुलक जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं। और प्राकृतिक बहुलक के कुछ उदाहरण देखें, और ये कौन बनाते हैं, जंतु और पादप, और इसके कुछ उदाहरण सेल्यूलोज, स्टार्च और प्रोटीन। और संश्लेषित बहुलक मानवों द्वारा बनाए जाते हैं। और संश्लेषित बहुलक में कौन कौन से आते हैं, प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे नायलॉन 66 और संश्लेषित रबर जैसे ब्यूना एस। तो आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।